हेलो हेलो ओके। तो नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे ईडू फॉर ऑल बाय लक्ष्य एकेडमी की तरफ से। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, गांडीव मिसाइल। गांडीव मिसाइल, तो सबसे पहले ध्यान देना है, गांडीव मिसाइल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ये अपना रेंज जो रखता है मैक 4 का रेंज रखता है और MK3 का ये न्यू वर्जन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा इसका कि ये मिसाइल जो है एयर टू एयर मार करने वाला है। कैसा मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है और ये मिसाइल जो है हाइपरसोनिक गति से चलता है। कैसे चलता है ये मिसाइल? हाइपरसोनिक गति से चलता है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। इसकी विशेषता है लंबी दूरी, उच्च सटीकता और सुपरसोनिक गति। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग, तो देखिएगा नेक्स्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, इस्लामी सहयोग संगठन। तो ये देखिए, ये मुस्लिम देशों का संगठन है। कैसे देशों का संगठन है? मुस्लिम देशों का संगठन है। इसके टोटल सदस्य सभी 57 है। ठीक है, इसके टोटल सदस्य 57 है। इसका हेडक्वार्टर जेद्दाह सऊदी अरेबिया में है, जेद्दाह सऊदी में है। क्लियर है? इसका स्थापना मोरक्को की राजधानी रब्बात डिक्लेरेशन से हुआ था। किससे हुआ था? रब्बात डिक्लेरेशन से। ये क्या करता है? इसका उद्देश्य है मुस्लिम दुनिया की एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, वो भारत हमेशा इससे खपा है आजकल। क्यों? क्योंकि ये घरेलू मामले में दखल अंदाजी दे रहा है। घरेलू मामला मतलब जैसे कश्मीर विवाद पे दखल अंदाजी दे देता है, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई की बातों पर ज्यादा दखल अंदाजी दे देता है। तो ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें हम किसी भी विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। क्लियर सी बात है? आगे देखते हैं। आजीविका का अधिकार, तो आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत कल सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से परिभाषित किया। तो यह हो गया आपका अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाना सरकार का दायित्व है और इसी के लिए सरकारी योजनाएं लाई जाती है। जो सबसे बृहद स्तर पर सरकारी योजना चला रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें साल में कम से कम 100 दिन कार्य देना आवश्यक है। आगे देखिएगा, कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और स्वरोजगार की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस और मुद्रा लोन आदि के तहत उनका नए बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। आगे देखिएगा, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में यह क्या होगा? हमारा परिपूर्ण और सहयोगी साबित होगा। फिर है आपका इथेनॉल ब्याज अनुदान। तो इथेनॉल ब्याज अनुदान क्या है? तो देखिए, इस बात को समझिएगा, इसमें इथेनॉल पर ब्याज नहीं मिलेगा और न ही कोई अनुदान मिलेगा, लेकिन वैसे किसान जो इथेनॉल प्रोडक्शन में लगे हुए हैं उनको ब्याज की दर में क्या दिया जाएगा? ब्याज दर में छूट दिया जाएगा। मतलब कि उन किसानों को क्या प्राप्त होगा? सस्ती ऋण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सस्ता ऋण प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं, सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए ब्याज अनुदान योजना शुरू की। इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। आगे देखते हैं, जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने और पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाने की पहल इथेनॉल ब्लेंडिंग से ही किया जा सकता है। आगे देखते हैं, ये योजना किसानों के लिए लाभकारी योजना है। गन्ना की बात किया गया है तो सबसे ज्यादा गन्ना जो उत्पादित कर रहे हैं उसी किसान को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि गन्ना के मोलस्क से क्या बनाया जाता है? इथेनॉल बनाया जाता है।
ठीक है। तो गन्ना किसानों को यहां पर क्या हो जाएगा, एक इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या मिल सकता है, सस्ती दर पर ऋण मिल गया, पूंजी मिल गया, तो अपना निवेश करके आगे व्यापार बढ़ा सकते हैं और किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में ये मोदी जी का एक और पहल हो सकता है, ठीक है। तो मोदी जी पहल करते जा रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आजीविका का अधिकार हो गया, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो एनपीटी है क्या, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। तो इसमें परमाणु संपन्न देशों का बेसिकली एक प्रकार के एक संधि है, जिसमें ये बात किया जाता है कि हाँ भाई, हम किसी भी हालत में परमाणु बम का उपयोग क्या करेंगे, कम करेंगे, इसको रोकना है, इससे बचना है, क्योंकि परमाणु बम एक प्रकार का क्या है, विनाशकारी बम है, ठीक है। तो क्लियर सी बात है। तो देखिएगा, भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है, ये याद रखना है, मेन पॉइंट है, ठीक है ना। तो भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है, लेकिन परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, संधि के तहत केवल 5 देशों को आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र माना गया है और ये 5 देश यूएन के परमानेंट मेंबर है। क्लियर सी बात है। भारत का तर्क क्या है, संप्रभुता और सुरक्षा कारणों से संधि में हम शामिल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। हमारा अपना मन, हम नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ रेटिफाइड नहीं किया है अभी तक। तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा उपायों को स्वेच्छा से अपनाया है। तो हम लोग जो इसको रखते हैं वो वॉलेंटरीली बेसिस पर अपनाए हुए हैं, हमारा मन है, हम अपनाए हुए हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कल मार करने का टाइम आएगा, हम छोड़ भी सकते हैं। भारत जो चलता है, भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है, भारत का परमाणु सिद्धांत श्री जयशंकर ने कुछ दिन पहले ही बताया था, ठीक है ना, फोन करके हमको भी बता दिए थे। तो परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि हम पहले हमलावर नहीं होंगे, अगर कोई हम पे परमाणु बम का हमला करता है तभी हम हमला करेंगे। क्लियर सी बात है। तो बस इतना ही याद रखना है, इतना ही फैक्ट से क्वेश्चन आएगा, बस इतना से पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।